सीधा इस विश्लेषण में चलते हैं। इतिहास में 23 मई की तारीख ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दशकों पर नज़र डालें तो इस एक तारीख ने भारत की दिशा तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है। हम यहाँ एक पूरी टाइमलाइन अनपैक करने वाले हैं। डिफेंस के बड़े माइलस्टोन्स हों, सोसाइटी में आने वाले गहरे बदलाव हों, या फिर हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। 23 मई ने बहुत कुछ देखा है, तो चलिए एक एक करके इन पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा और कूटनीति की। सीमाओं की सुरक्षा का वो दौर 2001 से 2008 तक। अब ये जो एरा था ना, 2000 के दशक की शुरुआत, ये भारत के लिए बड़े इम्तिहान और शानदार अचीवमेंट्स दोनों का मिला-जुला दौर था। हम इंटरनेशनल ट्रेड के पचड़ों से निकलकर अपनी मिलिट्री और इंडस्ट्री को एक नए लेवल पर ले जा रहे थे। 2001 की बात करें तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक अजीब सी खटास देखने को मिली। पाकिस्तान ने एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देने से साफ मना कर दिया। अब MFN का मतलब कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड में बिना भेदभाव के समान अवसर देना। लेकिन इस इनकार ने साफ कर दिया कि उस वक्त दोनों देशों के बीच कितना तनाव था। खैर, जब पड़ोस में इतना अविश्वास हो तो अपनी सुरक्षा मजबूत करना तो बनता ही है ना? इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड टू 2008 भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। हमने सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का एकदम सक्सेसफुल टेस्ट किया। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि दुनिया को एक कड़ा मैसेज था कि भारत का डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट और एडवांस हो रहा है। सीरियसली, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और 2008 में सिर्फ हमारी मिलिट्री ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रीज भी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही थीं। जरा सोचिए, उसी साल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक इंडियन डिस्टिलरी को ISO 9001 यानी ISO 9001 सर्टिफिकेट दिया। अब यह सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए अपनी क्वालिटी को ग्लोबल लेवल पर प्रूव करना ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। चलिए अब डिफेंस से आगे बढ़ते हैं। समाज और कानून, बदलते मानदंड। साल 2010 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सच में पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया। चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन की लीडरशिप वाली 3 जजों की बेंच ने साफ कहा कि एक आदमी और औरत का बिना शादी के एक साथ रहना, यानी जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, वो कोई अपराध नहीं है। भारत जैसे ट्रेडिशनल देश में ये बहुत बहुत बड़ा लीगल शिफ्ट था। मतलब कानून ने आखिरकार इस बदलते हुए सोशल नॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फेज की तरफ, विज्ञान और लोकतंत्र, ऐतिहासिक उपलब्धियां 2016 से 2019 तक। साल 2016, जब हमारी स्पेस प्रोग्राम ने एक अलग ही उड़ान भरी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपना स्वदेशी स्पेस शटल RLV-TD रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और ये RLV क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मतलब एक ऐसा शटल जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके वजह से सैटेलाइट लॉन्च करने की कॉस्ट एकदम से नीचे आ जाती है। ये लॉन्च इस बात का पक्का सबूत था कि इंडियन स्पेस साइंस अब दुनिया की बड़ी ताकतों को कड़ी टक्कर दे रहा है। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 करोड़ 600 मिलियन वोटर्स। 2019 के इलेक्शन का स्केल समझने के लिए सिर्फ इस नंबर को इमेजिन करना ही काफी है। दुनिया के किसी भी देश के लिए इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन कराना लिटरली नामुमकिन सा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने इसे कर दिखाया। और 23 मई 2019 यही वो दिन था जब इस विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नतीजे आए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी जीत दर्ज की। हम यहाँ राजनीति की नहीं, बल्कि इस प्रोसेस के स्केल की बात कर रहे हैं। करोड़ों लोगों का एक ही दिन में अपना मैंडेट देना, ये इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा मोमेंट है जो 23 मई को हमेशा के लिए खास बना देता है। अब आ जाते हैं हमारे सबसे रीसेंट दौर पर, स्वास्थ्य और पर्यावरण, आधुनिक यथार्थ 2020 और उसके बाद। 2020 का वो साल जब पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को रोक दिया था। 23 मई को ही भारत सरकार ने हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यानी HCQ के यूज पर एक नई एडवाइजरी जारी की थी। याद है ना वो दौर? हर तरफ एक अजीब सी घबराहट थी। ये कदम उसी क्राइसिस से निपटने के लिए उठाए गए त्वरित फैसलों का हिस्सा था। एक तरह से ये याद दिलाता है कि कैसे वो समय हर दिन नई मेडिकल गाइडलाइंस पर टिका हुआ था।
और इन सबसे थोड़ा अलग 23 मई का एक और बहुत खूबसूरत और ग्लोबल कनेक्शन है। पूरी दुनिया में इस दिन को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में बनाया जाता है। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस धरती के पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाना कितना जरूरी है। सच में ये एक रिमाइंडर है कि हमारा वजूद भी इस नेचर के बैलेंस से ही जुड़ा हुआ है। तो पिछले कुछ दशकों के इस शानदार सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। 23 मई की इन तमाम घटनाओं में से, चाहे वो इसरो का स्पेस शटल हो, लोकतंत्र का वो विशाल आंकड़ा हो, लिव इन रिलेशनशिप का कानून हो या फिर पर्यावरण की बात हो, इनमें से कौन सा इवेंट हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।